Today, on 1st of September 2021, we are going to discuss Mahindra APAC, and the purpose of discussion is to study the moment of Mahindra APAC, further moment of Mahindra APAC. And the reason why I am discussing here is a comment. Today, we got a comment here by Tamanna. She said that J Badega bhi jani. So I think she means to say that it is going to go up. So why she is saying so and how probable it is, we will study here. तो उसके लिए मैंने पहले जो हमने डिस्कस करा था वीकली चार्ट पे महिंद्रा एपेक वही चार्ट लिया है और इस चार्ट में कुछ प्रोग्रेस हुई है फर्दर, तो हम उसी के मुताबिक जो है चार्ट को मॉडिफाई करेंगे। सो उसको इस तरीके से मैंने मॉडिफाई करा है। तो एट प्रेजेंट क्या हो रहा है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि प्राइस गिर रहा था तो वॉल्यूम भी गिर रहा था, मतलब ये प्राइस सेक्शन वाज नॉट सपोर्टेड बाय अ वॉल्यूम। तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका आउटकम क्या होता है कि ऊपर की तरफ अगर जैसे प्राइस गिर रहा है वॉल्यूम भी गिर रहा है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, नेचुरली अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, प्राइस गिर रहा है, ये टॉप बना के उसके बाद प्राइस गिरा और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी गिरा। इंटरेस्टिंगली वॉल्यूम भी गिरा, इसका मतलब फर्दर नीचे जाने की संभावना कम हो गई है। मोर ओवर अगर मैं ये लाइन कंसिडर करूं तो ये लाइन अभी तक सपोर्ट की तरह बिहेव करा इसने, तो यहाँ पर भी फिर दिखाई दे रहा है कि इस लाइन ने भी सपोर्ट की तरह बिहेव करा। सो इंटरसेक्शन ऑफ टू सपोर्ट्स, एक तो ये वाली लाइन और एक ये लाइन बन के एक अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाती है। फिर मैं बताऊंगा कि हम वीकली स्केल पे डिस्कस कर रहे हैं, नॉट अ डेली नॉट अ आवर्ली। एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है, तो इस प्राइस एक्शन को फर्दर आगे बढ़ने के लिए आपको वीक्स देनी पड़ेंगी, हफ्ते देने पड़ेंगे, एक दिन में नहीं होगा। तो यहाँ तो वीकली स्केल पे ये क्लियर है कि भाई प्राइस एक्शन सपोर्टेड नहीं है तो हो सकता है ये प्राइस ऊपर जाए, वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है तो प्राइस ऊपर जाए। वेल ये तो हम इनके फेवर में डिस्कस कर रहे हैं। इनके कॉन्ट्रैक्टरी हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। उसके लिए अगर मैं ये जो लाइन है, ये जो सपोर्ट लाइन है, इसको हटा देता हूं और यहाँ पर अगर देखता हूं तो यहाँ पर ये लाइन सपोर्ट की तरह बिहेव करी, ये सपोर्ट की तरह बिहेव करा, लेकिन अब क्या हुआ, कॉन्ट्ररी यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। मीन्स ऊपर जाने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर ऊपर जाना होता तो इस तरीके से सेकंड ग्रीन या येलो कैंडल बना के ऊपर जाता, और ये 4 हफ्तों से यहां पर अटका हुआ है, 4 हफ्तों से यहां पर अटका हुआ। मोर ओवर आरएसआई में देखता हूं तो आरएसआई में भी अगर लाइन खींची जाए ट्रेंड लाइन, तो ये आरएसआई यहां से घूम के नीचे की तरफ दिखाने लगा है। सो इस तरीके से तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो जब आप डिसाइड नहीं कर पाए कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो बेस्ट पॉलिसी ये आती है कि आप ट्रेड ना करें। सो ट्रेड ना करें तो क्या मतलब, तो उसका मतलब ये होता है कि यहां पर आपको सपोर्ट मिल रही है, यहां पर आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो ये आपका जोन बन जाता है ये जोन आपका बन जाता है नो ट्रेड जोन। सो लेट हिम डिसाइड, लेट हिम डिसाइड। फिर से कहूंगा कि ये वीकली चार्ट है, एक कैंडल एक वीक की है, तो कोई चीज होने के लिए आपको कम से कम 2 वीक तो रुकना ही पड़ेगा। अब क्या है कि यहां से
अगर ये ऊपर जाता है और नेक्स्ट कैंडल ऊपर ही बन के ऊपर ही क्लोज होती है, दैट मीन्स ये फिर इस रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली क्रॉस ब्रीच कर चुका है और ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। इसी तरीके से अगर नीचे होता है, नीचे कैंडल आती है और दूसरी कैंडल ओपन एंड क्लोज नीचे ही होती है वीकली स्केल पे, तो फिर ये प्राइस नीचे आ रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है मैंने कि इस जोन में क्या है, इस जोन के ऊपर क्या है और इस जोन के नीचे क्या है। Well, with that note, I want to close this video and thank you very much for watching this video. Thanks once again.